कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, शहर को मसाइल ने घेर लिया। पानी में घिरे बेशतर इलाकों में 24 घंटे से बिजली गायब, मोबाइल फोन सर्विस जवाब देने लगी। सब्जियों, मुर्गी, अंडे की सप्लाई मुतासर, पीने के साफ पानी का हुसूल भी मुश्किल, शहरी परेशान। कोई है जो दावे नहीं बल्कि दादरसी करे, कराची पुकार उठा। के इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। बेशतर इलाकों में 24 घंटों से जायद गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर, मोबाइल फोन टावर्स को बिजली नहीं मिल रही। जनरेटर्स में ईंधन खत्म, ज़ेरे ज़मीन फाइबर ऑप्टिक भी खराब। पानी जमा होने के बायस बिजली बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ मानसून बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी, शहर तबाही की तस्वीर बन गया। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, रेलवे ट्रैक पर भी पानी जमा, ट्रेन कई घंटे ताख़ीर का शिकार। जौहर मोड़ के करीब आसमानी बिजली गिरने से दीवार मुनहदिम, बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 25 हो गई। बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। कराची में आज आम तातील, सिंध भर में तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे बंद। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, PDMA और रेवेन्यू की दफातर खुले हैं। कमिश्नर कराची के दफ्तर में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। शहरी 02199205634 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कराची की अबतर सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी कमर्शियल तामीरात करार। वज़ीर आला सिंध कहते कि इंतजामिया और इदारे शहर की बहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। जल्द ही बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी का 12 घंटे से बिजली न होने का शिकवा। कराची में तबाही, इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज का एक्शन। आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, मेडिकल कैंप ने काम शुरू कर दिया। NDMA ने मुतासरीन के लिए 3000 टेंट्स फराहम कर दिए। NDMA का इमदादी ऑपरेशन, मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली, खाना, पीने का पानी और जरूरी अशिया की फराहमी भी जारी। वज़राए आला औसत दर्जे के हों, इंतजामी मामलात नहीं चला सकते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। तालीम और सेहत का निज़ाम तसल्ली बख्श नहीं है तो मसला सूबाई हुकूमतों की नॉन परफॉर्मेंस। सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। कराची को टारगेट किलिंग ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कचरे ने पहुंचाया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख कहते हैं तजावुजात और सफाई न होने की वजह से शहर डूबा। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, कहीं नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ के सिंध और पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में तूफानी बारिश और सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि मुश्किल सूरत हाल का सब्र, इस्तकामत, बहादुरी और बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों से मुकाबला करना है। अंदरून सिंधी बारिशों के बाइस सूरत हाल। अबतर दादू के इलाके काचू में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। नई नली में सैलाबी रेले से वाही पांधी में 15 से जायद गाँव ज़रियाब आ गए। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, माल मवेशी भी बह गए। ठट्ठा और गिरदोनवाह में बारिश से कच्ची आबादी ज़रियाब आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। हालेजी झील के करीब बरसाती रेले में 7 साल बच्चा डूब कर जाँ बहक। बलोचिस्तान में भी बारिशों ने चल थल एक कर दिया। हरनाई में तबाही, हन्ना में बरसाती नाले में बहकर बच्चा जाँ बहक। मौला नदी के कई देहात से रेआब, तुरबत में छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। अब तक कोहिस्तान के दूर उफ्तादा गांव इलायची नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। एक ही खानदान के 8 अफराद सैलाब में बह गए। साजीन नाले में आने वाला सैलाबी रैला मुतादिद मकान मवेशी बहा कर ले गया। चित्रांग के रेशम गाँव में मरकजी शाहरा का पुल बह गया।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई। अपर कोहिस्तान में 8, सवात में 6 और शांकला में 2 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहक हुए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 29 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, 25 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सैलाब से जानी माली नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। लाहौर के इलाके सगिया अफजाल कॉलोनी बंद रोड पर इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके पानी से भर गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा। इकबाल टाउन दुबई चौक की सड़क पर गड्ढा पड़ गया। बारिशों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के इक़दामात, सड़कों और बाजारों में पानी जमा हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत। मुल्क भर में बारिशें तरबेला और मंगला डैम भर गए। इरसा के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। दरिया झेलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 1,49,000 क्यूसेक। दरिया सिंध में पशाम के मकाम पर पानी का बहाव 2,43,000 क्यूसेक है। मुसलसल बारिशों के बाइस बीमारियां फैलने का खदशा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का 8 अजला को अलर्ट जारी। आलूदा पानी से डायरिया, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों का फैलने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को फौरी इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद और गिरदुरबा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ फतेहजंग से 16 किलोमीटर जनूब में था। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 6,283 हो गई। 24 घंटों के दौरान 415 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 2,95,053 हो गई। 2,79,937 सेहतियाब हुए। सिंध में 1,29,081 और पंजाब में 96,636 अफराद मुतासर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 8,35,597 अमवात, 2,46,23,000 अफराद मुतासर। अमरीका में 60,46,000 अफराद मुतासर, 1,84,796 अमवात। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 37,64,000 से जायद हो गई। शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। नैब लाहौर ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर उस्मान जी राशिद की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज भी प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलज़मान को 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत। सलमान शहबाज की फौरन गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर अमल दरामद किया जाए। एहतसाब अदालत के जज जफ़ातुल हसन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। मरियम औरंगजेब का आलमी तंजीम ग्लोबल फंड का अपने फंड्स की खुद निगरानी के इक़दाम पर इजहार तशवीश। कहती है आलमी तंजीम का बीमारियों पर काबू पाने के लिए फंड्स की निगरानी खुद करने का इक़दाम हुकूमत पर अदम एतमाद है। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 से 4 रुपए इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले 7 कबायली अजला बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली, पानी, निकासी आब और सेहत के शोबे का बुरा हाल। 16 हॉस्पिटल समेत सैकड़ों मराकज़ सेहत गैर फाल। जमशुदा अजला के 122 विलेज काउंसिल्स में लड़कियों के लिए कोई तालीमी इदारा ही नहीं।
पेशावर में मुहर्रम उल हराम के दौरान तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मक्की में CTD पुलिस और खुफिया इदारों की कार्रवाई। 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 4.5 किलो बारूदी मवाद और दीगर आलात बरामद। यूनान से कशीदगी के बाद तुर्की का भी जंगी मशकों का ऐलान। अमेरिकी सदर का यूनान के वज़ीर आज़म को फोन। कशीदगी पर इजहार तशवीश। ट्रंप का तुर्क हम मनसब को भी टेलीफोन। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वज़ीर खजाना ने कहा है कि जायज़ हुकूक से महरूम रखने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। जापान के वज़ीर आज़म का बीमारी के सबब ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। शिंजो आबे की जमात के नए सदर के इंतखाब के लिए वोट का मरहला शुरू हो जाएगा। पार्लिमानी इंतखाब भी होगा जिसमें नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। अफगानिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 162 हो गई। मुख्तलिफ सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। काबुल के शिमाल में मौजूद शहर चरीकर में 100 अमवात हुई। सूबे परवान में बारिशों और सैलाब के बायस 200 घर तबाह। अमेरिका की 2 रियासतें तबाही से बच गई। टेक्सास और लुइसियाना